हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है हमारे साथ आरडीएसओ में सिलेक्टेड विष्णु प्रताप। अपने भाई के पास, मतलब आपके भाई के पास ज्वाइनिंग लेटर्स की कमी नहीं है। एक ज्वाइनिंग लेटर ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कह रहे भैया बहुत डिफिकल्ट है ये चैप्टर, तो हो ही नहीं पा रहा भैया, ये तो बहुत ज्यादा टारगेट हो गया ये तो। और जैसा कि आप सब लोगों को बताया गया था कि जितने भी स्टूडेंट अपने सेलेक्ट हुए हैं उन सभी लोगों के एक्सपीरियंसेस मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज उसी कड़ी में आप भी इस कड़ी के साथ जुड़ सकते हो। और अब ये स्टार्ट हो गए हैं। पहले हमारे पास थोड़ी सी सोर्सेज की कमी थी जिसकी वजह से लाइव इंटरव्यू नहीं हो पाते थे। अब हम आप लोगों के साथ लाइव इंटरव्यू कर पाया करेंगे। तो आज विष्णु प्रताप, जिनकी एज लगभग 23 ईयर के आसपास है, वो आज अपनी जर्नी आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। 2018 में इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, फिर उसके बाद इन्होंने कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो फॉलो किए और अब उन सिलेक्शन में सफलता मिली है, उनका सिलेक्शन हुआ है आईडीएसओ में। सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक बार बता दीजिए, आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज रुक रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे पीछे आवाज आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्टार्ट करते हैं और आप अपने इंट्रो के साथ चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। विष्णु प्रताप, पहले आप बताइए कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? 2018 में ऐसी कौन सी चीजें थी जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ? कितने मार्क्स 2018 में थे? और इस बार मैंने सुना आप शिफ्ट टॉपर भी हैं, आपकी शिफ्ट में अच्छी खासी रैंक आपकी आई हुई है। तो आप बच्चों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा, सैलरी भी बताइएगा, इन लोगों को मोटिवेशन भी दीजिएगा कि भाई किस तरीके से ये पढ़ाई करें और अभी वर्किंग लाइफ के साथ तैयारी करना कैसा होता है और जब आप जॉब में नहीं थे तब तैयारी करना कैसा था। ये सारी की सारी चीजें आप आज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो विष्णु प्रताप, वेलकम है आपका वीआईपी गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पे। आज आप अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल शेयर करिए। और बाकी स्टूडेंट, जितने सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रगल मैं आप बच्चों को दिखाऊं, तो आप, अगर आपको जरा भी फायदा हुआ था तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, जिससे कि हम आपका भी स्ट्रगल बच्चों के साथ शेयर कर सकें। तो विष्णु प्रताप, आप स्टार्ट करिए और बताना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितनी कितनी आपकी परसेंटेज रही, जिससे कि बच्चों को ये भी पता रहे कि आप कैसे स्टूडेंट थे। क्योंकि लोग कहते हैं टॉपर होते तो सिलेक्शन हो ही जाते हैं। आप अपने बारे में भी थोड़ा बताइएगा कि भाई सीबीएसई से बिलोंग करते थे, यूपी बोर्ड से थे, सारी बातें आप बताइएगा। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो मैं कम मैं बोलूंगा, यूपी बताइए। मैं यूपी के देवरिया जिले से बिलोंग करता हूँ और मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। 10th में मेरे 8 CGPA थे। सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करता हूँ। 12th में अच्छा मेरे अच्छा। काफी 53% थे 12th में इवन। अच्छा, और 53% 12th में था, ठीक है। यस काफी। और जी उसके जी। बाद से फिर मैं बहुत बार मैं कंपटीशन में फेल हुआ हूँ। जैसे पिछली बार के एएलपी में मैं फेल हुआ हूँ। 12 पीसीएम से मैंने भरा था। उसके बाद पिछली पिछली बार के लेवल 1 वाले एग्जाम में मैं एग्जाम क्वालिफाई फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाया। पिछली अच्छा बार मेरे 69 नंबर थे और कट ऑफ था फाइनल 72 नंबर। रनिंग में क्वालिफाई हुआ, उसके बाद में बाहर हो गया फाइनल कट ऑफ। इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है, आरडीएसओ में सिलेक्टेड हूँ। मेरे शिफ्ट में मैं रैंक 18th आई है। और अच्छा। अच्छा, तो ओवरऑल अभी अभी आप आरडीएसओ कहाँ, लखनऊ में पोस्टेड हैं? हाँ सर, आरडीएसओ में लखनऊ में पोस्टेड हूँ। तो वहां तो सैटरडे संडे ऑफ रहता होगा। हाँ सर, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो अभी फिलहाल के हिसाब से, मतलब अभी के हिसाब से आप सेटिस्फेक्शन में हो, सेटिस्फाइड हो अभी? वैसे तैयारी कर रहे हो, मैंने सुना है कि आप आगे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आईटीआई मैंने किया हुआ है, बाकी ग्रेजुएशन में बीएससी है। उसके बाद अच्छा, से फिर आईटीआई किया हुआ 2020 है। मेरा 2020 में आईटीआई कंप्लीट हुआ। फिर 22 में आईटीआई कंप्लीट हुआ। 20 22 23 में फिर जॉब लगी 23 में रेलवे में। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपने आईटीआई 22 में कंप्लीट किया और आपकी जॉब लग गई।
23 के अंदर ही, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपकी एज कितनी है, जो आप एज बोल रहे थे, कितनी एज है आपकी? 24 है। अच्छा 24 है, कोई ज्यादा एज भी नहीं है। आपने सही एज में जॉब ले ली है, और अगर इससे पहले जॉब ले लेते तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाता, क्योंकि उस समय तो आपकी एज रही होगी, 4 साल पीछे करेंगे तो मतलब 20 साल की एज में ही आपको जॉब मिल जाती। अच्छा लेकिन फिलहाल ये एक बताइए, मेरा अब मैं टेक्निकल आपसे, नहीं हो पाता, यही दिक्कत है। अच्छा आईटीआई नहीं अच्छा, पूरा हो पाता। अच्छा आईटीआई ये कंप्लीट नहीं मेरे हुआ था। साथ। तो अभी क्या आप अब कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो? अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? अभी अभी सर मैं एएलपी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैं अभी कोर्स भी ले रखा हूँ, एनरोल कर रखा हूँ आपका 499 वाला। मैं अच्छा अच्छा, आपसे अभी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा तो आप ये बताइए, पहले 2018 की बातें करते हैं, फिर 2022 पे आते हैं। आप ये बताइए ऐसे कौन से कारण थे जो आप 2018 में सिलेक्शन नहीं ले पाए, और फिर 2022 वाला जो 2022 वाला है, इसमें आपको किन चीजों ने ज्यादा हेल्प की जिसकी वजह से आप सिलेक्शन श्योर ले लिया आपने? फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे एलपी की तैयारी की ओर। 2018 में सही गाइडेंस नहीं मिला था, कोई बताने वाला नहीं था कि एनसीईआरटी से आ रहा है कि बाकी लूसेंट से आ रहा है। मैं भी अच्छा बाकी अच्छा, बच्चों की तरह लूसेंट से पढ़ा था, आर्यन पढ़ा था, नहीं जो कि एनसीईआरटी पूछ रहा था उस टाइम भी। इस बार भी अच्छा एनसीईआरटी पूछा है, तो इस अच्छा वजह से अच्छा। शायद मेरा नहीं हुआ। तो इन चीजों के बारे में आपको कहाँ से पता चला, मतलब कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्या करना है? गाइडेंस के लिए आपने किन किन सोर्सेज को फॉलो कर रखा है? इन चीजों के बारे में बाद में एग्जाम के 2-3 पहले आपका वीडियो रैंडमली देख रहा था तो आया था उसमें, फिर मैं आपके बारे में जाना, पूरा वीडियो देखा, फिर आपका मैंने कोर्स लिया। उसके बाद सबसे ज्यादा फायदा आपके टेस्ट सीरीज से हुआ मुझे। बाकी एनसीईआरटी जैसे आपने बताया वैसा आया था, टेस्ट सीरीज में जो आप यूट्यूब के एनालिसिस कराते थे उससे फायदा मिला, उसी हिसाब से आप टेस्ट तैयार करते थे जो कि बाकी जगह नहीं होता था, उससे मुझे अच्छा काफी लाभ मिला। अच्छा, आप उन वाली टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो जो डायरेक्ट एनालिसिस के बाद आके टेस्ट बनवाते थे, जैसे हाँ सर, एनालिसिस वो हुआ? एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ था। बाकी उसके अच्छा अच्छा, पहले भी था हेल्पफुल, लेकिन वो सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते थे। हाँ हाँ, वो जो चीज शुरू की गई थी वो इसीलिए की गई थी, क्योंकि मैंने 2018 में जब हमने पेपर दिया था तो मैं ये देखता था कि जो बच्चा सही से एनालिसिस कर लेगा, जो एनालिसिस करवाया जा रहा है, या उस पे बेस की क्वेश्चंस लगा लेगा, तो उसका निश्चित तौर से 5-6 नंबर की हाइक मिल जाएगी। अगर जिन बच्चों ने ये वाली चीजें फॉलो की थी, निश्चित तौर से उनको फायदा हुआ था। तो ये वाली यस चीज सर। हम इस बार भी फॉलो करवाएंगे स्टूडेंट को एएलपी में भी, कि जैसे ही एग्जाम होगा उसके रात को ही और अगले दिन सुबह को आप पिछले डे के पेपर लगा पाएंगे। इससे हाँ बहुत ज्यादा सर। हेल्प मिलती है। तो अच्छा, क्या मतलब आपको कुछ हेल्प मिली थी इस चीज से? हाँ सर, उससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए हैं, फिर जो आप नीचे सॉल्यूशन में जो देते हैं उन सब पॉइंट से क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए थे। आठ अच्छा दस अच्छा, क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आ गए थे। और सबसे बड़ी बात है ये पता चल गया कि क्या नहीं पढ़ना है। जैसे उस टाइम पे 9 से उतना टच नहीं कर रहा था एनसीईआरटी से, हाँ केवल हाँ, केवल 10 से पढ़ रहे थे, तो फोकस एक ही जगह हो गया तो और ज्यादा मार्क्स इंक्रीज हुआ सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा तो आप ये मानते हैं कि 2018 में गाइडेंस की कमी थी, और वो गाइडेंस यस की कमी आपकी 2022 में पूरी हुई, जिसकी वजह से आपके 80 नंबर के करीब आए हैं। कितने मार्क्स आए हैं यस, आपके? 79.56 करके है, 80 79.56 है, जिसे 80 मार्क्स माना जा सकता है। मतलब इस बार आप 80 मार्क्स लेके आए हैं, और पिछली बार कितने मार्क्स थे आपके? 69 नंबर, 69 थे। 69 मार्क्स थे। यही जो 10-11 नंबर का गैप है, यही बहुत बड़ा गैप होता है। बच्चे 5-5 साल लग जाते हैं, ये 2-3 नंबर का गैप नहीं हो पाता। हाँ ठीक सर, है, लास्ट में अगर, इंक्रीज करना टफ हो जाता है। जैसे हाँ एक हाँ लेवल हाँ, अटेंड करने के बाद जो कि गाइडेंस ही काम देता है, या फिर कुछ कुछ जो ट्रिक्स जो आप बताते थे कैसे अटेम्प्ट किया था वो सब। अच्छा अच्छा, तो अभी आप मतलब एएलपी वाली चीजों में भी जुड़े हुए हैं? हाँ सर, वो मैंने अब जुड़ा हुआ, आज ही मैंने आप जो लाइव सेशन किए उसमें भी हम जुड़े थे। अच्छा, आज के प्रॉपर लाइव आपको सेशन में भी थे? फॉलो कर। हाँ ठीक सर। ठीक। वैसे हाँ, मुझे ध्यान है कि आपने एक बार लाइव सेशन में बच्चों को बताया था कि मैं आरडीएसओ में पोस्टेड हूँ, तभी आपने फिर मैसेज करने को बोला था मैंने, हाँ सर। तभी आज हम इंटरव्यू ले पा रहे हैं आपका। अच्छा, तो अब एक बार मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ये बताइए कि इस टाइम से, आज से अगर कोई बच्चा चाहे तो क्या वो एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर सकता है? बहुत अगर इजीली आज से भी ट्रेड कोई कर चाहे तो? सकता है।
इवन बहुत इजीली कर सकता है, इवन अपने जोन से कर सकता है, जिस जोन में उसका घर हो। जैसे दूसरे जोन में हो तो फिर आगे आगे अपने जोन में आने में काफी दिक्कत होती है, तो अभी से करेंगे तो और अच्छा रहेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अपने जोन में सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, ये और बताइए विष्णु प्रताप, आज आप जॉब में हैं और इससे पहले आप जॉब में नहीं थे, तो वैसे तो आपकी पोस्टिंग अच्छी जगह पे है, आरडीएसओ है, तो वहां पे आपको टाइम भी मिल जाता है और वहां पे इतना कोई डिफिकल्ट वर्क भी नहीं है कि भाई आपको ट्रैक पे चलना हो, 12 घंटे की ड्यूटी करना हो, तो आप तो भले ही टाइम निकाल पाते होगे। लेकिन मैं आपसे एक जेन्युइन स्टूडेंट की राय, जो आपके फ्रेंड व्रेंड भी लगे हुए होंगे, क्योंकि मैं भी इस चीज को देख रहा हूँ, अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे कहते हैं कि भैया मैं 12 घंटे तो जो भी करता हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाता हूँ रूम पे जाके, और फिर पढ़ता भी हूँ। तो हम तो अपने आप को खुशनसीब मानते थे उस टाइम पे कि जिन जब हमारे पास कोई भी काम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का काम था, हमने अगर अच्छे से और पढ़ाई की होती तो हम और जॉब ले लेते। आज जिन लोगों के सिलेक्शन नहीं हुए उन वो लोगों को भैया मैं खुशनसीब मानता हूँ, मतलब वो लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो इस बात से हाँ आप सर, कहां तक सहमत हैं? इस बात से आप कहां मेरे तक बहुत सहमत सारे हैं? फ्रेंड्स हैं जो पॉइंट्समैन है या फिर जिनकी रनिंग स्टाफ में जिनकी ड्यूटी लगती है कैरी वैगन, वो सब बहुत परेशान रहते हैं 12-12 घंटे। एक तो पहले उनकी आदत नहीं होती रात में, जबकि रात में लगा दिया तो फिर बिल्कुल भी थका हुआ शरीर होता है, पढ़ने का फिर मन नहीं करता है, फिर आओ घर पे फिर सो जाओ। फिर इससे अच्छा फिर वो लोग कहते हैं कि पहले की जिंदगी अच्छी थी, अच्छा खासा पढ़ने का टाइम मिल जाता था, जैसे इस टाइम बच्चों का है। चाहे तो उनके पास भरपूर टाइम है, 7-8 घंटे पढ़ेंगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा उनका। अभी निश्चित इनफ तौर टाइम पे भी है, वैकेंसी भी आएगी ये अभी। बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से आप अपनी 8 घंटे की ड्यूटी करते हो, अगर कोई बच्चा अपने 8 घंटे डेली लगा के पढ़ ले, क्योंकि ड्यूटी तो करनी ही करनी है, ड्यूटी को तो स्किप नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हाँ बच्चा अपनी पढ़ाई को ड्यूटी मान ले तो निश्चित तौर से उसे सफलता प्राप्त हो सकती है बहुत आसानी से। हाँ। अच्छा, ये और बताइए, अच्छा ये बताइए, आरडीएसओ में जो आप काम करते हैं, क्या मतलब किस तरीके का आपका काम है, और क्या जैसे आप प्राइवेट में भी कभी ट्राई किया हो ना किया हो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्राइवेट की तुलना में आज अपने आप को आप बेहतर पाते हैं कि आपने 1-1.5 साल अच्छे से मेहनत की और उसके बाद आपको ये जॉब मिल गई, तो आज आप अपने आप को ठीक समझते हैं कि मैं सही जगह पे हूँ, अगर मैं और मेहनत करूंगा तो और अच्छी जगह पे भी जा सकता हूँ, और पढ़ाई एकमात्र ऐसा तरीका है जिसमें कम मेहनत करके अच्छी जगह पे जाया जा सकता है। हाँ सर, बताइए आरडीएसओ में आप। थोड़ा इजी है। आरडीएसओ में थोड़ा इजी है, जैसे कि उतना हार्ड वर्क रहता नहीं है, प्रॉपर ऑफिस में रहता है, चाहे तो उस टाइम भी थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं फोन लगा के ऐसे कुछ। बाकी जगह इवन मेरा अगर हुआ रहता तो शायद मुश्किल रहता, और जैसे मेरे दोस्त बताते हैं सर, नहीं आरडीएसओ तो में ये काफी आसान है। आरडीएसओ में तो प्लस पोस्टिंग मिलना भी बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है ना वहां तो पोस्टिंग। जो आरआरबी जेई वाले लड़के भी रहते हैं वो भी चाहते हैं कि आरडीएसओ में पोस्टिंग मिल जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है ना वहां पे लेना। आपके भी 80 नंबर है तो जाके आपको मिल गया वो, ये बहुत खुशनसीबी अच्छी वाली बात रैंक है। है। हाँ अच्छा ये सर। बताओ, आपको क्वार्टर वाटर मिला है क्या है वहीं पे आरडीएसओ में, या बाहर रहते हैं आप? क्वार्टर मिला तो सर फिर मैंने उसे रिफ्यूज कर दिया, बाहर ही मैंने अच्छा समझा, क्योंकि अच्छा क्वार्टर अच्छा। परिवार के लिए ज्यादा अच्छा है, सिंगल के लिए मेरे हिसाब से बाहर ही ठीक है, वो अपना अच्छा है फिर। अच्छा अच्छा, हाँ वैसे भी आप सिंगल हो, तो अच्छा ये बताइए कि आपकी सैलरी लगभग कितनी बन जाती है? सैलरी वो लगभग वही 32 के करीब बन जाती है। अच्छा, 30-32 के करीब सैलरी बनता है, 30-32, हाँ सर। तो फिर ठीक है, अच्छी सैलरी है, मतलब अभी के हिसाब से जितनी आपने हाँ मेहनत सर, की अभी है। के हिसाब से ठीक है, बाकी अपना आगे फिर मेहनत करना है दूसरे एग्जाम के लिए, PRP आगे मेहनत कर रहे हो। के लिए। अच्छा हाँ अच्छा, सर। ये और बताइए विष्णु, कि जिस तरह से मान लीजिए आपने ट्वेल्थ किया था, फिर ट्वेल्थ के बाद आप डायरेक्ट तैयारी में लग गए थे क्या, या इधर उधर कहीं जॉब वॉब भी की है? नहीं सर, मेरा 2014 में हाई स्कूल है, 2016 में इंटर है, उसके अच्छा बाद एक साल में वेस्ट किया, उसके बाद तैयारी में लग गए थे 2017 से। अच्छा फिर अच्छा। साथ साथ में ग्रेजुएशन करते रहे, 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, 22 में ITI कंप्लीट हुआ है। फिर इधर अच्छा मेरा अच्छा। जॉब भी हो गया, 23 में जॉब लगी नए अच्छा मौसम। तो अच्छा विष्णु प्रताप, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इन लोगों को क्या सजेशन देना चाहते हो, ये किस तरह से तैयारी करें, तैयारी में गाइडेंस का कितना महत्व होता है, और मैथ्स मतलब आप सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए 5-7 मिनट के अंदर कि इसके लिए मेरी इस तरह की स्ट्रेटेजी रहती है, मैं ऐसे तैयारी कर रहा हूँ,
और गाइडेंस का कितना महत्व होता है। और जो इस समय पे बच्चों को, मैं कई लोगों को देखता हूँ कि मतलब वो अपनी पढ़ाई पे खर्चा करने से बहुत ज्यादा घबराते हैं। तो आज आप जॉब में हो तो आपको ये चीज समझ आती होगी कि यार जो हमने 400-500 रुपए पहले खर्च कर दिया था, आज मैं 30,000 रुपए 32,000 रुपए पर मंथ कमाता हाँ हूँ, तो सर। उसकी औकात जो आपने 500 रुपए खर्च किया था या 250, उस समय तो 250 रुपए का ही कोर्स था, तो हाँ सर। उसमें जो आपका 250 रुपया था जो आपने खर्च किया, क्या वो आपको फ्रूटफुल लगता है या बर्बादी है पैसे की? आप क्या मतलब इसके नहीं बारे में आपके क्या विचार है? आप क्या कहना चाहते नहीं हो इन सर, लोगों को? देखिए सर, पढ़ाई पे खर्च करने से संकोच कभी भी नहीं करना चाहिए। पढ़ाई हुआ, किताब हुआ या फिर कोर्स हुआ, जहाँ पे हमें लगता है इफेक्टिव जरूर करना चाहिए। आज कोर्स मान लीजिए आपका 500 है, तो फिर इवन अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो 70,000 और 80,000 सैलरी उठाएंगे तो उसका कुछ नहीं है 500 रुपये। इवन बच्चों को मैं देखता हूँ बुक नहीं परचेज करते हैं, पुरानी पब्लिकेशन यूज करते हैं। मैं खुद बुक होते हुए नई पब्लिकेशन यूज करता हूँ। यूथ के मैं नया इस बार दोबारा लाया हूँ अपने एग्जाम के लिए। बाकी और मैथ्स के लिए मैं यूथ लिया हूँ। यूथ से मैं प्रीवियस ईयर करता हूँ। RS अग्रवाल से मैं चैप्टर वाइज मैं करता हूँ। रीजनिंग के लिए भी मैं यूज करता हूँ। साइंस के लिए NCERT है। बाकी एग्जाम्पलर NCERT में लिया हूँ। और बाकी साइंस के लिए एक और मैंने SK जहाँ सर की बुक ले रखी है। ठीक ठीक उसके बाद फिर GS के लिए मैं आपके नोट्स को मैंने फोटोकॉपी करा रखा था पिछले साल जो आपने भेजे थे, वो है। ठीक ठीक। बाकी कुछ कुछ मैंने नोट डाउन किया, वो है। अच्छा अच्छा। तो अभी मतलब आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और सर, बढ़िया है। निश्चित तौर से आपके 80 मार्क्स हैं तो आप जैसे लड़के तो सिलेक्शन लेंगे ही लेंगे। लेकिन इन बच्चों को क्या आप सलाह देना चाहते हो, आपकी एज ए बड़े भाई या छोटे भाई, आप इन लोगों को क्या एडवाइस करना चाहते हो कि ये किन किन चीजों का ध्यान रखें? कंपटीशन किस लेवल का है, क्योंकि आप लोग 1-1.5 करोड़ बच्चों को फाइट करके वहां तक पहुंचे हो, तो आगे इन लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? बुक्स के सोर्सेज आपने बताइए, ये जो बुक्स बताई हैं आप ALP के लिए फॉलो कर रहे हैं ना? हाँ सर। तो ये सारी बाकी बुक्स और ये सारी चीजें तो मैं भी इन लोगों को बताता रहता हूँ, ये सारी चीजें इन लोगों को गाइड करता रहता हूँ। फिलहाल आप अपना बड़ा भाई होने के नाते ओपनली मतलब आप बताइए, इसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। आप अपने हिसाब से इन्हें सजेशन दीजिए कि ये चीजें फॉलो करें, और गाइडेंस को अगर अच्छे से डेली फॉलो आपके करके। टारगेट्स को फॉलो किया जाए, जैसे आप अभी तो फिलहाल बहुत टाइम देते हैं कि एक एक हफ्ते का इजीली आराम से हो जाता है। टारगेट हाँ डेट टेस्ट को लगाया जाए, फिर वीकली टेस्ट लगाए तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा एग्जाम के टाइम में एफर्ट भी लगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। वो भी अच्छे मार्क्स से हो जाएगा, अच्छे रैंक्स के साथ हो जाएगा। अच्छा, आपने उस 2022 में टारगेट्स वगैरह फॉलो किए थे? हाँ सर, या मैंने आपका टारगेट सारा मैंने फॉलो किया था। टेस्ट भी मैंने 2018 कह रहा लगाया हूँ, था। 22 सॉरी, 22 में फॉलो किया था कंटेंट। दिखाओ जी कुछ है, सर, मैंने कुछ दिखाओ, कुछ क्या है, हाँ कुछ है सर, पढ़ा है? एक नोट्स पड़ा हुआ है यहाँ पे, देखिए सर। दिखाओ ये कुछ है इसमें क्या? डेट दिख रही होगी 5 जुलाई 2022 उस टाइम का लिखा हुआ है। आप जो हाँ, भी बुक 5 लिखा है जुलाई ओल्ड 2022 इम्पोर्टेंट, लिखा। अच्छा, ओल्ड इंपोर्टेंट बुक्स लिखी हैं। ठीक ठीक, ओल्ड समझ गया मैं, इम्पोर्टेंट हाँ हाँ। ये ऐसे इनको करके दिखा लिखा। दो, बच्चों को देख लेंगे कि देख लो भाई बच्चे ने फॉलो किया था। ये जुलाई 22 का दिखा रहे हैं। और पेपर हाँ आपका सर। कब हुआ था? पेपर अगस्त में पेपर हुआ था। 17 अगस्त से हाँ पेपर सर। स्टार्ट हुआ था। समझ गया, मैं समझ गया। तो आपने वो चीजें बाकी फॉलो की थी। प्लेयर है, जैसे वो है प्लेयर्स ठीक। अभिनव बिंद्रा, शूटर राय शर्मा, शूटिंग जो आपके हाँ हाँ, हिसाब से समझ गया समझ गया, मतलब आपने फॉलो किया था। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने इस समय विष्णु प्रताप बैठे हुए हैं और सिलेक्टेड है वो RDSO के अंदर। काफी अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है। RDSO को मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है कि आपको RDSO जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए मिलता है। RDSO ही आपका साइको टेस्ट करवाती है, आपको पता होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जितना रेलवे में काम होता है वो RDSO ही करता है। तो काफी अच्छा खासा वर्क इन्वायरमेंट है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो फिलहाल के हिसाब से आपके ये कॉम्पिटिटर भी हैं। देखिए, आप लोग तो अभी बेरोजगार बैठे हो, उसके बावजूद भी आप इतना चिल करते हो, मजे लेते हो, कोई मतलब नहीं है। दूसरा बंदा जॉब में है, उसके बावजूद भी टाइम दे रहे हैं। तो 8 घंटे ये अपनी जॉब को देते हैं, उसके बाद ये पढ़ाई को भी टाइम देते हैं। तो आप सब लोगों को सोचना चाहिए कि आपका तो सिर्फ पढ़ना ही जॉब है। तो आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से अगर देते हैं
तो निश्चित तौर से सफल हो जाएंगे। कंपटीशन आप इनसे ही पूछ लो, ये बता देंगे कि क्या कंपटीशन है, क्या हाल रहता है, ये आप बता देंगे। और एक बार अगर वैकेंसी से गए तो अगले 5 साल की बाहर चली जाती है रेलवे के अंदर। तो जैसे बंदे का 2018 में इनका नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने 2017 में थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया था, जबकि ये अच्छे खासे कैंडिडेट थे, क्योंकि 69 मार्क्स लाना मजाक बात नहीं है। लेकिन 2018 में नहीं हुआ तो देखो आप 5 साल लग गए। 18 4 22 5 23 में इनका सिलेक्शन हुआ है, 5 साल बाद। 5 साल की सैलरी कितनी होती है आप समझ सकते हो। अगर 30,000 रुपए भी सैलरी होती है तो 12 या 36 3.5 लाख रुपए पर ईयर का नुकसान हुआ है, 5 साल का लॉस हुआ है। समझ रहे हो आप। तो ये बहुत बड़ी चीज है। फिलहाल फाइनल आप कंक्लूजन अपने बारे में और भी कोई चीज छोटे भाइयों बहनों को इन्हें बताना चाहते हो तो निश्चित तौर से बताइए कि किस तरीके से ये लोग तैयारी करें, जिससे कि इन लोगों के। और बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ विष्णु प्रताप हैं, आगे भी हम विष्णु प्रताप जी के साथ लाइव सेशन करेंगे अगर आप कहेंगे तो। ये अपनी जॉब का नेचर भी आपको अभी बताएंगे कि जॉब का नेचर किस तरीके का है, किस तरीके की इनकी जॉब होती है, और इसके साथ साथ अपना ये सजेशन भी देंगे। तो विष्णु प्रताप आप अपना सजेशन दीजिए। सजेशन में बच्चों को यही करूंगा कि जैसा आप बोलते हैं एनसीईआरटी को फॉलो करें, एनसीईआरटी फॉलो करते रहें। डेली जो आप टारगेट देते हैं, अभी तो वीकली दे रहे हैं, उसको आप प्रॉपर फॉलो करते रहें। फिर आप डे बाय डे जैसे कि आप टेस्ट लगाने के लिए कहते हैं वो लगाते रहें। आपको फॉलो करते रहें तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, जैसे 2022 में मैं देख रहा था कि कुछ कुछ लोगों ने बोला कि आप ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, बाद में आना सबको एनसीईआरटी पे ही पड़ा, बिना एनसीईआरटी के काम हुआ ही नहीं। बाद तो में अच्छे टीचर एनसीईआरटी पे आ गए थे अपना बुक छोड़ के, हाँ, पूछना स्टार्ट किया। तो सब बच्चों के लिए लोग। दिक्कत हुआ कवर करना, जो पहले से कवर कर रहा है उसके लिए और आसान। लेकिन आप अगर सच सच बताओ तो आप लोगों को पहले एनसीईआरटी की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी गई थी या नहीं करवा दी गई थी मार्किंग के हाँ साथ? सर, पीडीएफ प्रॉपर आपने मार्केट से प्रोवाइड कराया था, और पहले उन से ही चीजों का आपने बताया था एनसीईआरटी। हाँ सर, और उन उसका चीजों लाभ का आप मिल लोग रहा है। उन चीजों का आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिला होगा निश्चित तौर से। यस सर, बहुत अच्छा था। और 80 मार्क्स लाना मजाक बात नहीं है, आप समझ सकते हो। एक तरीके से वो अपनी शिफ्ट के टॉपर हैं, 80 नंबर ला रहे हैं। तो इनसे आप सीख सकते हो। अगर ये आज भी फॉलो कर रहे हैं, अगर ये आज भी हमारे साथ जुड़े हैं सिलेक्शन के बाद भी, नहीं तो ये सोच सकते हैं कि अरे मैं तो खुद टॉपर हूं, मैं क्यों इस बेवकूफ को सुनूं। भाई, उनके दिमाग में ये चीज आ सकती है, जैसे अभी कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि मैं क्यों पढ़ूं। लेकिन इनके दिमाग में भी ये वाली चीज आ सकती है, ये सिर्फ टॉपर होने के बावजूद, 80 नंबर लाने के बावजूद भी आज टारगेट फॉलो करते हैं और टारगेट्स के थ्रू चीजों को कवर करते हैं। अच्छा, टारगेट का क्या क्या फायदा मिलता है आपको, क्या लगता है कि रेगुलरिटी बनी रहती है, पढ़ाई होती रहती है, या फिर मतलब किस तरीके टारगेट से के सर आपको ये हेल्पफुल लगते हैं? सबसे बड़ा फायदा सर, धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर करके कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अगर आप वैसे पढ़े तो एग्जाम के टाइम पे बर्डन हो जाएगा और कोर्स भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। टारगेट से ये है धीरे धीरे कंप्लीट हो तो पता नहीं चलता है, दोबारा आप रिवीजन कराएंगे तो और अच्छा हो जाएगा वो चैप्टर, फिर और चैप्टर डे बाय डे और वो चैप्टर स्ट्रांग ही होंगे। अपने मन से करने में उतना डेली हो नहीं पाता, ये दिक्कत है। अच्छा अच्छा। तो चलिए फिर, बहुत अच्छा रहा आपका इंटरव्यू। फिलहाल इन लोगों को लास्ट टाइम पे आप बता दो, क्योंकि मेरी बात मैं कहता हूँ बुक्स को लेने को इनसे, तो ये लोग कहते हैं कि भैया आप मतलब हमारा खर्चा करवा रहे हो। तो इन लोगों को थोड़ा समझा दो कि भैया पढ़ाई में कभी भी लालच ना करें, अपनी किताबें उताबें खरीदने में, रफ कॉपी भरने में। हाँ, मतलब अच्छा, आप रिवीजन किस तरीके से करते हो ये और बता दो इन लोगों को जरा, कि बच्चे बहुत ज्यादा कहते हैं कि भैया हमने रिवीजन कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं। क्या आप भी नोट्स बनाते हो? हाँ सर, मैंने प्रॉपर दो पिछले एग्जाम में ग्रुप डी वाले के लिए मैंने नोट्स बनाए थे, वही मैं रिवाइज करता हूँ, मेरे सारे नोट्स तैयार हैं। स्टार्टिंग में हर चैप्टर के नोट्स मैंने बनाए थे, जैसे अच्छा। मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, बाकी जीके हुए। अच्छा, नोट्स जीके बनाने का हेल्प, नोट्स बनाने से कुछ फायदा मिलता है ये बताइए? हाँ बनाना सर, चाहिए वो बच्चे को या नहीं बनाना चाहिए? जरूर बनाना चाहिए। पढ़ाने पढ़ते टाइम उसको अंडरलाइन हम कर देते थे, फिर बाद में वही इम्पोर्टेंट पढ़ के चले जाते थे, टाइम बचता था, कम टाइम में अच्छा रिवाइज हो जाएगा चैप्टर, ये फायदा होता है नोट्स अच्छा अच्छा, मतलब नोट्स का फायदा होता है। का। आपने भी यस सर, नोट्स बना बहुत। रखे हैं रीजनिंग के, यस मैथ्स सर, के? अच्छा, और अभी यस एक सर। एक बात और बताओ, अभी आपकी ईडी की क्या अप्रोच है, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पार्ट और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का
क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि उस पार्ट को हम कैसे करें। तो आपकी क्या अप्रोच हो रही है इस समय, आप क्या कर रहे हैं उस चीज इंजीनियरिंग के लिए? ड्राइंग का मैंने बुक ऑर्डर किया है, अभी आज ही मैंने ऑर्डर किया है। बुक मणि का अच्छा जो मिल रहा है, जो आपने लिया था। इसके अच्छा अच्छा। पहले मैं पीडीएफ से पढ़ता था, पीडीएफ उतना हो नहीं पाता था, इसलिए मैं उसको ऑर्डर पीडीएफ किया। से तो देखो, पीडीएफ तो इसलिए दी जाती है सिर्फ कि भाई कोई बच्चा है, अगर वो उसके पास कहीं खाली टाइम है तो देख ले, या मान लो कोई बुक नहीं है तो उसके एक्स्ट्रा फैक्ट लिख ले। पीडीएफ से कोई पढ़ाई थोड़ी होती है, पढ़ाई तो हाँ अपने सर। नोट से ही होती है। अच्छा बाकी तो सारे बुक मैंने ले रखे हैं, मोस्टली यूथ के हैं और एनसीईआरटी हैं जो आपने बताया, ले रखे हैं, कोशिश ठीक ठीक। करते हैं। तो और कोई सुझाव आप देना चाह रहे हो तो दे सकते हो, फिलहाल एंड करेंगे मीटिंग को। और बाकी बच्चों को टारगेट पूरा करना चाहिए, कुछ लोग छोड़ देते हैं टारगेट लापरवाही के नाते। इजी है, स्टार्टिंग में से थोड़ा इजी चैप्टर होता है, ऐसा नहीं हाँ करना चाहिए। डे बाय डे टारगेट को फॉलो करना चाहिए तो जरूर सफलता मिल जाएगी। ठीक है, फिर विष्णु प्रताप आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। सैलरी आप बता चुके हैं, एक बार काम और बता दीजिए कि आपको वहां किस तरह का काम करना पड़ता है, मतलब किस तरह का क्या काम करते हैं आप वहां पे? आरडीएसओ में बाकी सेक्शन में फाइल वाइल ले जाना होता है, हमेशा प्रॉपर एसी के रूम में रहना होता है, उतना हार्ड वर्क होता नहीं है। आप चाहें तो उस टाइम में पढ़ भी सकते हैं फोन लगा, फिर जब बोले आप जाकर काम कुछ कर दो, फाइल वाइल ले जाओ इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, ये सब काम अच्छा होता अच्छा, मतलब कोई फाइल इधर से उधर पहुंचाना हो, कुछ करना हो तो आप चले है। जाते हैं। बाकी वो लोग खुद कहते हैं कि आप पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़िए, वो लोग खुद सपोर्ट करते हैं, हाँ, ऐसे वहाँ मतलब तो सब एजुकेटेड लोग हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट भी अच्छा है, तो कोई दिक्कत होती नहीं है वो इतना। खुद चाहते हैं कि हम पढ़ाई करके आगे बढ़े, सपोर्ट करते देखो गाइज, आप सब समझ सकते हो कि आगे सब लोग आपको सपोर्ट करने ही वाले हैं। तो ये भाई भी अभी जॉब के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप लोग। अच्छा आप ये बताइए सच सच, आज की कंडीशन आपकी, चलो आपकी तो अच्छी जॉब है, और एक जब आप एज ए स्टूडेंट थे, आप अभी किस चीज को बेहतर मानते हो तैयारी के लिए, कि एज ए स्टूडेंट ज्यादा बेहतर था मैं या अभी बेहतर हूं? बताइए। तैयारी के लिए तो सर पहले ही मैं बेहतर था, पूरा भरपूर टाइम मिलता था, जैसा कि अब है बच्चों का। अब मुझे जॉब के साथ करना पड़ता है तो थोड़ा टाइम कम मिलता है पहले के अपेक्षा। इस टाइम में बच्चों के पास भरपूर टाइम, वैसे ही मुझे पहले टाइम में लगा था, तो वही पहले का ही अच्छा था। बाकी ठीक। सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर ये लोग ये माने, क्योंकि देखो एट द एंड आप लोग भी यही चाह रहे हो कि आरआरबी जेई में एएलपी में सिलेक्शन हो जाए, और अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो भी यही चाह रहा है कि उसका वहां पे हो जाए। तो मेरे हिसाब से उसके पास अभी आप सैलरी के हिसाब से आप स्टेबल हो गए हो, ये बहुत बेहतरीन बात है, और आप एक अच्छी पोस्ट पे हो, क्योंकि आपको वहां पे ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर आप 12 घंटे जॉब करके आते तो आप कह रहे होते कि भैया वही ज्यादा बेहतर है कि मैं पढ़ लेता। ठीक है, हाँ सर। तो फिलहाल चलो फिर विदा लेते हैं, आपसे बात करके विष्णु प्रताप बहुत अच्छा लगा। और इन बच्चों को ठीक आप है ये सर। और बता दो कि आगे अगर इन फ्यूचर हमें जरूरत पड़ी तो आप इन बच्चों को गाइड करने हाँ के लिए सर, रेडी हो। आगे अगर आप बच्चों की डिमांड है किसी चीज पे गाइड वाइड करने की, तो हम जरूर बताएंगे, हेल्प करेंगे हमारी तरफ से जो भी संभव होगा। ठीक है विष्णु प्रताप, हमारी ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक है। आप अपने फ्यूचर में बहुत आगे बढ़िए, लगातार सफलता की ऊंचाइयों को आप प्राप्त करते रहिए। भगवान से हम प्रे करेंगे कि आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से आप तैयारी करें, और कोशिश करेंगे कि आपकी जो टी शर्ट है वो भी हम आप तक पहुंचा पाए, वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल की जो टी शर्ट है, क्योंकि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है। तो जी सर। आज जो टी शर्ट है वहां तो हमने बांटी ही थी, आज से हम ये सिलसिला फिर से शुरू कर रहे हैं। तो आपकी जो टी शर्ट है वो आप अपना एड्रेस हमें दीजिएगा, आरडीएसओ वाला ही दे दीजिएगा, चाहे जो मन करे। वो हम आपकी टी शर्ट पूरे कुरियर के साथ कोशिश करेंगे कि आपके घर तक पहुंचा पाए। ठीक है, हो सकता है उसमें थोड़ा ठीक सा है लेट सर। हो जाए, लेकिन हम पहुंचा देंगे आपकी टी शर्ट। ठीक है, ठीक बाकी है, सभी ठीक का है। वेलकम है। जितने स्टूडेंट हमारे साथ सेलेक्ट हुए हैं वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे, हम उनकी भी जर्नी शेयर करेंगे। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में। आज का इंटरव्यू बहुत बेहतरीन रहा, और ये आगे बहुत सारे बच्चे हैं, इनके भी हम इंटरव्यू करेंगे। ये एक बच्चा था हमारे साथ, और ऐसे हमारे साथ 750 बच्चों के तो स्क्रीनशॉट अभी पड़े हैं, बाकी टोटल स्क्रीनशॉट्स करीब 3500 हैं। तो सारे बच्चों की जर्नी हम लोग शेयर करेंगे। आज पहली ये जो कड़ी थी इसमें हमारे साथ थे विष्णु प्रताप, और विष्णु प्रताप के साथ हमें बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू सो मच बच्चों को गाइड करने के लिए। टेक केयर, थैंक यू। टेक केयर, टेक केयर।